आगाज अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सीनियोरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। दरखास्त में मौकिफ अपनाया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा सीनियोरिटी लिस्ट कालअदम करार देने की अपील की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियोरिटी लिस्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार इजाज इसाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने सीनियोरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी जुडिशल वर्क से रोका जाए। जजेस ट्रांसफर नोटिफिकेशन और सीनियोरिटी लिस्ट कलअदम करार दी जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया है ट्रांसफर नोटिफिकेशन, सीनियोरिटी लिस्ट और रिप्रेजेंटेशन पर दिया गया फैसला आर्टिकल 200 की शिक 1 के खिलाफ है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। आईनी दरखास्त में सदर मुमलिकत, वफाक, जुडिशल कमीशन, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत सिंध, लाहौर, बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को फरीक बनाया गया है। मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के तवस्सुत से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रांसफ़र होने वाले जजेस का नया हल्फ न लेना आईनी खिलाफ वर्जी है। किसी जज की सीनियरिटी उस हाई कोर्ट से शुरू होती है जहां उसने हल्फ लिया हो। एक ऐसे जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया गया जिसने महज 2 हफ्ते ही उस हाई कोर्ट में गुजारे। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल अपोजिशन के 7 रुकनी वफ्द से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता का जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात के बाद बयान। मियां रऊफ अता ने कहा चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की तरह अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ के हवाले से तजावीज़ तलब की हैं। वज़ीर आज़म के आइंदा 5 साल में बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम पर जायज़ा इजलास। मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी टैरिफ के निर्खों को कम और निज़ाम को आम, फहम और सहल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। अरकान को अपने हल्कों में अवाम से रवाबित बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म कि आइंदा 5 साल में बरामदा $60 बिलियन तक ले जाने के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दाम पर जायज़ा इजलास हुआ। पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान इंजर्ड हो गए। फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फ़खर की जगह इमामुल हक टीम में शामिल। पाकिस्तानी टीम को झटका लग गया। इन फॉर्म ओपनर फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही ओवर में फील्डिंग के दौरान अनफिट हो गए। ओपनर को सहारा देकर बाउंड्री से बाहर ले जाया गया था और इन्हें चलने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी। फ़खर जमान पाकिस्तान की बैटिंग में ओपनिंग पर भी नहीं आए। फिजियो ट्रीटमेंट के बाद चौथे नंबर पर बैटिंग की, ताहम मुश्किल में दिखाई दिए और 24 रन बना सके। कौमी टीम अपना दूसरा और इवेंट का अहम तरीन मैच इतवार को दुबई में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम पहले ही ओपनर साइमा अयूब के अनफिट होने पर मुश्किलात का शिकार है, जो इन दिनों रिहेबिलिटेशन के मरहले में है। कौमी टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रन से हार गई थी। भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरे के लिए पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंच गई है। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पाक भारत टाकरा इतवार को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। तो पाकिस्तान की टीम दुबई पहुंच गई है। कल से ट्रेनिंग सेशन का आगाज होने जा रहा है और ये बड़ा टाकरा होने जा रहा है। इतवार को दोपहर 2 बजे पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। शुभमन गिल की बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी, 101 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 41 और कोहली ने 22 रन बनाए हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शुभमन गिल की बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी, 101 रन बनाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मुस्तफा आमिर को जिंदा जलाया गया। मुलजिम मरमकान ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मरकजी मुलजिम मरमकान के लरज़ाखेज़ इंकशाफात तफ्तीश में बताया कि मुस्तफा आमिर को लोहे के रॉड से मार मार कर लहू लहान किया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के तहलका खेज इंकशाफात
मुलजिम का जाली शनाख्ती कार्ड भी पुलिस ने बरामद कर लिया। तफ्तीशी हुकाम ने दावा किया कि दौरान रिमांड मुलजिम अरमागान ने इतराफ़ की कि मुस्तफ़ा को अपने घर पर पहले तशद्दुद किया, फिर अपनी राइफल उठाकर मुस्तफ़ा की जानिब 3 फायर भी किए, लेकिन उसे गोली नहीं लगी। मुलजिम ने बताया, हमने मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगाकर हाथ पांव बांध दिए, फिर मुस्तफ़ा को डिग्गी में बंद करके अपने घर से हब बलोचिस्तान तक उसी की गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंचे और गाड़ी को आग लगा दी। मुलजिम अरमागान ने इंकिशाफ किया कि मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगाई तो वो नीम बेहोश था। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी से लापता था और उसकी जली हुई लाश 11 जनवरी को कार की डिग्गी से मकामी पुलिस को मिली थी। लाश ईदी फाउंडेशन के कब्रिस्तान में दफन है। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के वाक़े के तकरीबन 1 माह बाद मुलजिम अरमागान को 8 फरवरी को डिफेंस से गिरफ्तार किया था। जुम्मे को उसे रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि मुलजिम अरमागान ने साकिब वल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखा था। तफ्तीशकारों ने यह दावा भी किया है कि मुलजिम के घर से जिस खातून के खून के नमूने मिले थे उसकी निशानदेही हो गई है। लड़की को न्यू ईयर नाइट पर अरमागान ने तशद्दुद करके जख्मी किया था। साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पीटीआई दुश्मनों के एजेंडे पर चल रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हज़म नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा एक शरपसंद टोला है जो पाकिस्तान से दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं देता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, नफरतें फैलाई, तकसीम फैलाई। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर जब बरतानिया गए तो रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में उनको जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनका एक वालेहाना इस्तकबाल वहां पे किया गया। लगता ये है कि ये तरीके इंतशार वालों को ये बात हजम नहीं हुई। उसको ये चाहते थे कि जी ये कंट्रोवर्शियल करें क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला पंजाब को चैलेंज। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पंजाब के जितने फीसद तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हम भी उतने ही देंगे। मरियम नवाज के पी हुकूमत की तर्ज पर अपने शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दें। बार बार एक बात आ रही है कि हम लैपटॉप दे रहे हैं तो हम लैपटॉप दे रहे हैं। तो मैडम कितने कोई लैपटॉप तुमने दे दिए हैं? जितनी तुम्हारी आबादी के हिसाब से लैपटॉप दिए हैं तो मेरे सूबे के लोगों आबादी के लिहाज से लैपटॉप का मैं ऐलान करता हूँ, मैं भी ये लैपटॉप को दे देता हूँ। इधर लैपटॉप की तरक्की है, ये मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि आबादी के लिहाज जितने आपने दिए हैं तो मेरी आबादी के लिहाज से उतने लैपटॉप का ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द उसी पॉलिसी के तहत कि जो स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। अपडेट करें इस हवाले से। मरियम नवाज ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। बाकी सूबाई हुकूमतें भी हैं और वो नाकदीन जो पता नहीं मतलब हकायक से शायद बहुत दूर है, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। आइए जो है वो अवाम को खुशहाली, रिलीफ, आसूदगी देने का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान की अवाम को गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। उनको ये सब चाहिए। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बाकी सूबों के लिए भी होने चाहिए। सो मेरा तमाम सूबों को आज ये पैगाम है कि खिदमत का मुकाबला करते हैं। पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आब का नया सिस्टम बनाने के लिए पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब किया। मरियम नवाज ने कहा, सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 15 करोड़ आवाम मुस्तफीद होंगे। समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, हर मुहज़्ज़ब माशरे की बुनियाद समाजी इंसाफ और मसावात है। समाजी इंसाफ यकीनी बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईरान 7वीं कॉम्बैक्स मेंस एशियन इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो का चैंपियन बन गया। विमेंस इवेंट सऊदी अरब के नाम, पाकिस्तान दूसरी और मिस्र की तीसरी पोजीशन रही।
ईरान ने 7वीं कॉम्बैक्स एशियन इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के मेंस इवेंट का ताज अपने सर सजा लिया। मेज़बान पाकिस्तान ने दूसरी और मिस्र की टीम तीसरे नंबर पर रही। ख़वातीन के इवेंट में सऊदी अरब ने पहली, पाकिस्तान ने दूसरी और मिस्र ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेंस कैटेगरी में ईरान के मेहदी हाजी मोसाई और ख़वातीन में सऊदी अरब की दुनिया अली अबू तालिब बेहतरीन एथलीट करार पाए। पाकिस्तान की हमजा सईद और माली के ईमान कनोटे ने बेहतरीन फाइटिंग स्पिरिट का अवार्ड अपने नाम किया। इवेंट के बेस्ट कोचेस के अवार्ड सऊदी अरब के कुर्बान और ईरान के मोहम्मद अजीजी के हिस्से में आए। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कप्तान जोश हेजलवुड, हैरी ब्रूक और लियाम लिविंगस्टन प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, जबकि फिल साल्ट, बेन डकेट, जो रूट भी टीम में शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा इवेंट में क्या कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लाहौर में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का डे प्रैक्टिस सेशन बारिश की नजर हो गया, जबकि इंग्लिश टीम ने शाम में खूब प्रैक्टिस की। इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों ने नई जर्सी के साथ फोटोशूट भी करवाया। कराची में मौजूद अफगान टीम के खिलाड़ियों को बस में एक दूसरे के साथ गपशप लगाते देखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पाकिस्तान ने हदफ के ताक़ुब में पहले 10 ओवर्स पर मुश्तमिल पावर प्ले में सिर्फ 22 रन बनाए और 2 विकेटें गंवाई। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड पर वनडे मैच के पहले पावर प्ले में कम तरीन स्कोर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान पर मैच फीस का 5% जुर्माना भी आयद किया गया। उधर दुबई में मुकीम अरबपति भारतीय ताजर अनीस साजन ने चैंपियंस ट्रॉफी के सैकड़ों टिकट्स अपने मुलाजिमीन में बांट दिए। मुलाजिमीन दुबई स्टेडियम में भारत के तमाम मैचेस फ्री देखेंगे। न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।